नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सेन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ड्राम बॉक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि इस बार देखा गया कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे यहाँ कोई भी बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे अदर स्टेट बोर्ड्स हो, कोई भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने में असमर्थ रहा। इस वजह से इस बार सभी बोर्डों को मूल्यांकन की एक नई पद्धति का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें कुछ वेटेज 10वीं को दी गई, कुछ वेटेज 11वीं को दी गई और कुछ वेटेज 12वीं को दी गई। 12वीं के अंदर स्टूडेंट्स की जो प्री बोर्ड हुए थे या फिर इंटरनल जो असाइनमेंट्स थे या फिर टेस्ट थे, उनको आधार बनाया गया, और जो 10वीं और 11वीं के आपके परीक्षा परिणाम थे उसको आधार बनाया गया, और उसके आधार पर बहुत ही जल्द 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए कि जिस तरह से पहले कोरोना की पहली लहर आई, उसने भी काफी शिक्षा को व्यवधान किया, और इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आई और इसमें तो बोर्ड की परीक्षाएं ही आयोजित नहीं कर पाए। तो इसी को देखते हुए सबसे पहले पहल करते हुए सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा की एक नई पद्धति अपनाने का फैसला किया है, और इसी का मसौदा आज उन्होंने जारी किया है कि आने वाले समय में जो शैक्षणिक सत्र 2021-22 है उसमें किस तरह से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो आइए देखते हैं क्या है वो परीक्षा पैटर्न। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि जो हमारा 2020 और 21 का सत्र था, इसमें किसी भी तरह की बोर्ड की परीक्षाएं किसी भी बोर्ड ने नहीं ली। इस वजह से इस स्थिति को देखते हुए कि कहीं किसी वजह से अगर कोरोना की तीसरी लहर हमारे देश पर हावी होती है तो देश के अंदर किस तरह से परीक्षाएं कंडक्ट की जाएं कि बच्चों का भी नुकसान ना हो और देश में शिक्षा की गुणवत्ता भी बनी रहे। इसी को देखते हुए सीबीएसई ने इस साल डिसाइड किया है कि जो नया शैक्षणिक सत्र आने वाला है हमारा 2021 और 22 वाला, कि इसमें परीक्षाएं कुछ कुछ इस तरह से कराई जाएंगी जिस तरह से आपकी परीक्षाएं क्लास 5th से लेके 8th में होती थी। जब आप छोटी क्लासों में होते थे, आपके साल में 3 या फिर 2 एग्जाम होते थे। कुछ स्कूलों में साल में 2 बार एग्जाम कराए जाते थे, कुछ स्कूलों में साल में 3 बार। तो उसी पैटर्न को कुछ कुछ यहाँ पर सीबीएसई ने अपनाया है। उन्होंने क्या कहा है, उनका कहना है कि 10th और 12th की जो परीक्षाएं ली जाती थी अब तक साल में अंतिम मतलब आपकी फरवरी से लेके मार्च के बीच में कहीं बोर्ड की परीक्षाएं ली जाती थी। अब हो क्या रहा है कि 2 साल से यही देखा जा रहा है कि मार्च के बाद में ही कोरोना वायरस थोड़ा हावी हो जाता है। इसी को देखते हुए उन्होंने क्या कहा कि परीक्षा का पैटर्न हम इस तरह से डिसाइड कर रहे हैं कि आधा एग्जाम का पैटर्न हम जो है टीयर 1 में लेंगे और जो आधा एग्जाम है हम टीयर 2 में लेंगे। तो समझते हैं क्या है ये पद्धति। देखिए दोस्तों, जो आपका सिलेबस होगा 100%, उसमें से कुछ टॉपिक्स को आपके टर्म 1 के लिए पढ़ाया जाएगा और कुछ टॉपिक्स को टर्म 2 के लिए पढ़ाया जाएगा। अब वो टॉपिक्स क्या होंगे ये अभी डिसाइड नहीं करा गया है, ये जब डिसाइड हो जाएगा हम आपको अलग से बताएंगे। तो देखो, ऐसा कहा है सीबीएसई ने कि इस 100% में से 50% जो सिलेबस है वो हम टर्म 1 में पूछ लेंगे, और जो 50% सिलेबस होगा वो टर्म 2 में पूछा जाएगा। तो अब टर्म 1 में क्या पूछा जाएगा, टर्म 2 में क्या पूछा जाएगा, ये अभी क्लियर नहीं है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए अभी हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जो 50% सिलेबस होगा, इसके जो पेपर होंगे, जो परीक्षाएं होंगी, वो नवंबर दिसंबर में ली जाएंगी। यानी जो बच्चे इस साल 10वीं या 12वीं में आए हैं और वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर हैं, सीबीएसई बोर्ड के वो बच्चे जो इस साल 10वीं और 12वीं में आए हैं, उनकी टर्म 1 के जो एग्जाम हैं वो नवंबर और दिसंबर में लिए जाएंगे। और इसका प्रारूप कुछ कुछ इस तरह से होगा कि जो पेपर होगा वो पेपर होगा 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटा का। तो दोस्तों, 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है, यानी कि 90 मिनट का। और ये जो पेपर होगा ये बहुविकल्पीय होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें आपको टिक मार्क करना होता है, 4 विकल्प दिए होते हैं, उनमें से कोई एक सही होता है, वो आपको चुनना होता है। और आपको कॉपियां नहीं मिलेंगी, जैसे आपको अभी कॉपीज मिलती थी लिखने के लिए, उसकी जगह हो सकता है आपको OMR से दी जाए, क्योंकि इसी तरह की
बात सीबीएसई ने कही है कि जो टर्म 1 होगा उसमें सभी क्वेश्चन बहुविकल्प पे पूछे जाएंगे और उनके आंसर आपको ओएमआर शीट पे जो आपके गोले होते हैं उनको भर के देना पड़ेगा। और इसमें अच्छी बात यह बताई गई है कि जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसी दिन आपको दे दिया जाएगा। यानी आज आपने एग्जाम दिया तो आपका रिजल्ट या तो कल मिल जाएगा या फिर उसी हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। वैसे सीबीएसई कह रहा है कि जिस दिन आप एग्जाम देंगे हाथों हाथ आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा या फिर कोशिश की जाएगी कि नेक्स्ट डे आपको आपका रिजल्ट दे दिया जाए। अब देखिए बात करते हैं टर्म 2 की। देखिए टर्म 2 का जो एग्जाम होगा वो मार्च अप्रैल में होगा। यानी जिस तरह से आपके पहले बोर्ड होते थे मार्च अप्रैल के आसपास में, ये कुछ कुछ वैसा ही है ना। यानी मार्च अप्रैल वाला प्रोसेस ज्यादा चेंजिंग नहीं है, जैसे आपका बोर्ड होता था वैसे ही होने वाला है। लेकिन जो टर्म 1 है ये इन्होंने स्पेशली इसलिए इंक्लूड कर दिया है कि अगर किसी वजह से कोरोना महामारी फैल जाती है वापस, यानी तीसरी लहर आ जाती है और किसी वजह से मार्च अप्रैल में ये पेपर नहीं ले पाते हैं, तो जो आपके टर्म 1 में जो आपने एग्जाम दिए हैं इसको आधार बनाकर ये आपकी मूल्यांकन प्रणाली यानी कि जो आपका रिजल्ट होगा उसको तैयार कर सके। इसलिए टर्म 1 वाला जो पेपर है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों इस बार अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि आपके जो पहले पेपर होने वाले हैं टर्म 1 वाले ये नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं और आपके पास केवल और केवल, देखिए जुलाई अभी चल ही रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर सिर्फ 3 महीने हैं, यानी नवंबर के बाद आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे। अब आते हैं इस पे मार्च अप्रैल वाले पे। तो देखिए जैसी परीक्षा पद्धति इन्होंने बताई है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि 120 मिनट का यहाँ पे पेपर होने वाला है। 120 मिनट का यहाँ पे पेपर होने वाला है, यानी कि 2 घंटे का। लेकिन अगर किसी वजह से परिस्थितियां खराब होती हैं कोरोना की वजह से, तो फिर भी सीबीएसई बोर्ड की ये कोशिश रहेगी कि पेपर कराया जाए, चाहे वो पेपर 90 मिनट का ही क्यों ना लिया जाए। यानी अगर पेपर नॉर्मल वे में होगा तो पेपर 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट का होगा। और पेपर में आपसे कुछ क्वेश्चन बहुविकल्पी है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, यानी जैसा पेपर अभी तक सभी देते हैं वो वैसा ही पैटर्न होगा। लेकिन कोरोना की वजह से अगर स्थिति बिगड़ती है तो आपसे 90 मिनट का पेपर लिया जाएगा और ये पैटर्न कुछ कुछ इसके जैसा ही रहेगा। लेकिन फिर भी सीबीएसई ने कहा है कि उसकी कोशिश रहेगी फिर भी एग्जाम के अंदर कम से कम 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग तो डाला ही जाए, चाहे पेपर 90 मिनट का ही क्यों ना हो। तो हम उम्मीद करके चल सकते हैं कि ये जो पेपर होने वाला है 2 घंटे का, इसमें पहले के मुकाबले क्वेश्चन कम कर दिए जाएंगे। जैसे पहले हमें एग्जाम के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन करने होते थे, तो इस बार हो सकता है आपसे 2 से 3 क्वेश्चन कम कर दिए जाए, उस तरह से पेपर लिया जाए, है ना। और देखिए इसमें भी 50% ही सिलेबस पूछा जाएगा। अब ये जो लास्ट वाला होता है ये वार्षिक परीक्षा कहलाएगी, यानी कि एनुअल एग्जाम ये कहलाएगा, एनुअल। तो ये मार्च अप्रैल वाली हमारी एनुअल एग्जाम है और ये जो नवंबर दिसंबर वाली है ये हमारी मिड टर्म हम कह सकते हैं इसको। जैसा आपका 5वीं से लेकर 8वीं के बीच में होता था कुछ कुछ वैसा ही है। सभी लोग 5वीं से लेकर 8वीं तक पढ़ने के बाद ही 9वीं और मतलब 10वीं 12वीं में आए हैं, तो बहुत ही सिंपल है समझना। जैसा प्रोसेस आपका 5वीं से 8वीं में होता था कुछ कुछ वैसा ही पैटर्न यहाँ पर सीबीएसई ने अडॉप्ट किया है। वो कोशिश कर रही है कि अगर किसी वजह से कोरोना की तीसरी लहर आती है तो बच्चों की मूल्यांकन पद्धति में ज्यादा दिक्कतें ना हो और टर्म 1 को आधार बनाते हुए उनका रिजल्ट तैयार किया जा सके। और अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो फिर मार्च अप्रैल वाला भी टर्म लिया जाएगा और इन दोनों में एक कंबाइंड रिजल्ट बनाया जाएगा। और जो हमारी थ्योरी होगी, देखिए थ्योरी का चाहे इधर हो या इधर हो, थ्योरी के तो मार्क्स दोनों जगह समान है। यानी जो आपका मिड टर्म या टर्म 1 वाला जो एग्जाम है नवंबर दिसंबर का, उसके थ्योरी के मार्क्स, और जो टर्म 2 यानी एनुअल एग्जाम है मार्च अप्रैल वाला, इसके भी थ्योरी के एग्जाम के जो मार्क्स होंगे इक्वल हैं। दोनों में नंबरों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे ये पेपर 90 मिनट का है चाहे ये पेपर 2 घंटे का है। और अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो फिर हो सकता है ये पेपर 90 मिनट का लिया जाए, लेकिन अगर स्थितियां नहीं बिगड़ती हैं तो ये पेपर 2 घंटे का होगा पूरा। अब देखिए
यहाँ पर 4 कंडीशन और बन सकती हैं कि क्या हो अगर पहला टर्म के पेपर हो जाएं लेकिन टर्म 2 के पेपर ना हो पाए कोरोना की वजह से, तो होगा क्या, आपका जो रिजल्ट तैयार होगा 10th या 12th का वो पूरा पूरा इस पे डिपेंड करेगा कि इसमें आपने कैसा प्रदर्शन किया है, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है टीयर 1 एग्जाम में। तो दोस्तों पूरी शिद्दत से इसकी तैयारी करना, बहुत अच्छे नंबर लेके आना, क्योंकि अगर किसी वजह से मार्च अप्रैल में यानी टर्म 2 वाले एनुअल एग्जाम नहीं हो पाते हैं तो पूरी तरह जो आपका टर्म 1 है यही डिसाइड करेगा आपके रिजल्ट के अंदर आपकी परसेंटेज। अब मानते हैं कि किसी वजह से शायद ये वाले एग्जाम ना हो पाए, है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, 1 मिनट जरा थोड़ा साफ कर लें। तो देखो अगर फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो टर्म 1 है उसके एग्जाम तो हो और जो टर्म 2 है इसके एग्जाम किसी वजह से ना हो पाए तो आपका जो रिजल्ट होगा वो टर्म 1 के बेस पे ही तैयार करा जाएगा, यानी आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा टर्म 1 के एग्जाम के अंदर जो कि नवंबर दिसंबर वाला एग्जाम है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन ये बन जाए किसी वजह से टर्म 1 वाले एग्जाम ना हो पाए लेकिन टर्म 2 वाले एग्जाम कराए जाए, तो क्या होगा, जो ये वाला प्रोसेस होगा अब पूरा प्रोसेस यानी इसके अकॉर्डिंग इसके आधार पे ही आपका रिजल्ट तैयार करा जाएगा। तो दोस्तों अगर किसी वजह से टर्म 1 के एग्जाम नहीं हो पाते हैं आपके नवंबर दिसंबर वाले लेकिन टर्म 2 यानी मार्च अप्रैल वाले एग्जाम कंडक्ट करे जाते हैं, तो क्या होगा कि जो टर्म 2 वाला एग्जाम होगा इसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपका 10th या 12th का रिजल्ट तैयार करा जाएगा। अब तीसरी कंडीशन मानते हैं कि मान लो ना तो टीयर 1 के एग्जाम हो पाए ना ही टीयर 2 के एग्जाम हो पाए, अब क्या होगा। तो दोस्तों अगर कोई से भी टर्म के एग्जाम नहीं हो पाते हैं तो जो प्रोसेस इस साल लागू हुआ है कि कुछ वेटेज 10th को, कुछ वेटेज 11th को और कुछ वेटेज 12th के जो आपके टेस्ट वगैरह होंगे, असाइनमेंट होंगे, उनको दिया जाएगा। अब आते हैं चौथी कंडीशन पे। चौथी कंडीशन जिसके होने की संभावना 90% है, यानी ये वाली संभावना 90% मानी जाएगी कि टीयर 1 के एग्जाम भी हो और टीयर 2 के एग्जाम भी हो, यानी नवंबर दिसंबर में भी आपके पेपर हो जो कि 1.5 घंटे का पेपर होगा और टर्म 2 यानी मार्च अप्रैल में भी आपके पेपर हो जो कि 2 घंटे का पेपर होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, टर्म 1 जो है इसको वेटेज कम दी जाएगी, हो सकता है इसको वेटेज दी जाए 30% और जो टर्म 2 होगा इसको वेटेज ज्यादा दी जाएगी, हो सकता है इसको वेटेज दी जाए 70%। यानी अगर दोनों टर्म्स के एग्जाम होते हैं टीयर 1 वाले भी टीयर 2 वाले भी, यानी मार्च अप्रैल वाले भी हों और नवंबर दिसंबर वाले भी हों, तो क्या होगा, दोनों को कंबाइन करा जाएगा, यानी दोनों का रिजल्ट जो भी रहा उसको परफॉर्मेंस एन एवरेज लिया जाएगा। लेकिन वहां पर जो वैल्यू होगी टर्म 1 वाले की 30% अप्रोक्स ली जाएगी, हो सकता है 30 से 40% के अप्रोक्स ली जाए, और जो आपका टर्म 2 वाला होगा इसका 60 से 70% के, यानी कि ज्यादा वैल्यू अगर दोनों टर्म के एग्जाम होते हैं सेकंड टर्म वाले की वैल्यू ज्यादा मानी जाएगी, क्योंकि इसी को एनुअल एग्जाम कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो सीबीएसई ने अनाउंस करी है कि नया पैटर्न एग्जाम का कैसे होने वाला है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो 10th और 12th के अंदर टोटल 100% सिलेबस को 50-50% में बांट देंगे, 50% टर्म 1 में, 50% टर्म 2 में, और जितना टर्म 1 में पढ़ाया जाएगा उसी में से पूछा जाएगा, बाहर से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, जो टर्म 2 है वहां पे पूछ सकते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने 50 यहाँ पे पढ़ा दिया, 50 यहाँ पे, लेकिन चांसेस फिर भी ज्यादा उसी के रहेंगे जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर 90 मिनट का पेपर, यहाँ पर 2 घंटे का पेपर, यानी यहाँ पर 1.5 घंटे का पेपर, यहाँ पर 2 घंटे का पेपर। ये बहुविकल्पीय पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ये ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। 50% सिलेबस इसमें भी आ रहा है, 50% इसमें भी आ रहा है। इसको हम मिड टर्म एग्जाम कह रहे हैं, इसको हम एनुअल एग्जाम कह रहे हैं। यहाँ भी थ्योरी के अंक समान हैं, यहाँ भी थ्योरी के अंक समान हैं, यानी मार्क्स चाहे हमारे टर्म 1 में हो या टर्म 2 में हो, हर जगह जो नंबर हैं वो समान हैं। किसके, थ्योरी के। जो प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल के नंबर अलग से हैं। ठीक है, अब अगर टीयर 1 के एग्जाम होते हैं, टीयर 2 के नहीं होते हैं, तो हमारा सारा इसी का परफॉर्मेंस काउंट किया जाएगा।
अगर टीयर 1 के नहीं हो पाते, 2 के होते तो 2 का काउंट किया जाएगा। अगर टीयर 1 और 2 किसी के भी ना हो तो जो व्यवस्था इस साल अपनाई गई है यानी 10th 11th और समथिंग 12th वाली वही अपनाई जाएगी। मान लो लेकिन जिसके चांस सबसे ज्यादा होने के हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 90% चांसेस हैं कि टीयर 1 के भी एग्जाम हो, टीयर 2 के भी एग्जाम हो, तो 30 से 40% वेटेज टर्म 1 को दी जाएगी और 60 से 70% वेटेज टर्म 2 को दी जाएगी और एक कंबाइंड रिजल्ट बनाया जाएगा जो कि होगा आपका फाइनल रिजल्ट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस प्रोसेस को समझ सकें और इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ड्राम बॉक्स को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।